हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग कक्षा 10 हिंदी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये है 2023 का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले मैंने आपको 2024 के 7 सेट हिंदी और मैथ के सॉल्व करवाया है। अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग जो सेट सॉल्व करने जा रहे हैं उसका नाम है 801 डीसी। इससे पहले 2023 के 2 सेट कंप्लीट करवाए गए हैं, तो उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त कर सकते हैं, जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग मॉडल पेपर जो मैंने करवाया है 2024 और 25 का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आया है, उसको जाकर देख लीजिए, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में इस बार किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये तो है 2023 का, ठीक है, जो कि 2024 से पहले आया हुआ पेपर है उससे। ठीक है, क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग आंसर ध्यान से एकदम अच्छे तरीके से करते हुए चलिएगा, और जिसका आंसर आएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। तो देखिए, यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? पहला है वशीधर शुक्ल, उसके बाद में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद में बैकुंठनाथ शुक्ल, उसके बाद में रामचरण शुक्ल। तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सेवा सदन हो गया, गबन हो गया, गोदान हो गया, ये सारी रचनाएं जो हैं एक ही की है। ठीक है, वो लेखक कौन है आप लोग बताएंगे? जैनेन्द्र कुमार है, यशपाल है, प्रेमचंद्र है, या फिर जयशंकर प्रसाद? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा? सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रेमचंद। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा हमेशा आप लोग। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये है 3, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इसमें आपको चेक करके बताना कौन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया जयशंकर प्रसाद, ये शुक्ल युग के ही नाटककार हैं। राम कुमार वर्मा जी भी हैं। ठीक है, उसके बाद में हरिकृष्ण प्रेमी, ये भी हैं। कौन नहीं है, नहीं हमसे पूछ रहा है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ये भारतेंद्र युग के हैं। ठीक है, तो नहीं पूछ रहा, तो इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इन सबको। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद में पांडे बेचन शर्मा उग्र, उसके बाद में है रामविलास शर्मा। तो सही आंसर कौन सा होगा? हरिवंश राय बच्चन, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। हो सकता है 2025 में यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएं। आगे है 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, राहुल संक्यांतरण, उसके बाद में है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे राहुल संक्यांतरण। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। आगे अब यहाँ से पद के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, रीत काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं? कौन है? देव हैं, घनानंद हैं, भूषण हैं, या फिर बिहारी हैं? तो सही आंसर की बात करेंगे तो भूषण इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे, सी ऑप्शन। आगे है अगला क्वेश्चन, इसको देखिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्लियर दिख रहा है? एक बार मैं चेक कर लूँ। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं? बिहारी हैं, केशवदास हैं, भूषण हैं, या फिर मतिराम? तो सही आंसर की बात की जाए तो केशवदास, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में लगभग बार बार आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद,
श्रीधर पाठक, सियाराम शरण गुप्त, उसके बाद में है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। ठीक है, तो सही आंसर भी हो जाएगा इस क्वेश्चन का अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, डी ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, हर बार लगभग आते रहते हैं ये सारे क्वेश्चन। आगे है राम की शक्ति पूजा, ठीक है, के रचनाकार हैं। इसमें देखेंगे ऑप्शन आप लोग, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, उसके बाद है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतवादी युग का कवि नहीं है। आपको इस बार पूछा गया कौन नहीं है, तो नागा अर्जुन हो जाएंगे, त्रिलोचन, ठीक है, ये भी हैं, केदारनाथ अग्रवाल ये भी हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र नहीं है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ग्रामर यानी कि व्याकरण से है। हास्य रस का अस्थाई भाव है। ये सब क्वेश्चन जो है ना एकदम से मतलब कह सकते हैं फोकट का है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान हर बार आते रहते हैं और आपको याद भी है। ठीक है, तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, हास होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे है एक लाइन लिखा गया, ठीक है, इसको पढ़ना है और आपको बताना इसमें अलंकार कौन सा है। ठीक है, जल्दी से पढ़ो और आप लोग बताओ क्या होगा, उत्प्रेक्षा होगा, रूपक होगा, उपमा होगा, फिर या फिर यमक होगा। तो उत्प्रेक्षा यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन, ये आप लोग हो सकता है आपकी अपने बुक में भी पढ़े होंगे। लिखकर लोही लेख, डूब गए दीनामण आह, वायम संद सख देख, तर्क बुदबुद दे रहा। ठीक है, इसको पढ़ करके आपको बताना है ये है क्या, रोला है, सो दोहा है, या फिर वैरव है, या फिर सोरठा। तो क्या हो जाएगा, सोरठा, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर सही आंसर हो जाएगा। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए उप उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें उप उपसर्ग नहीं लगा है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया ऊपर, ठीक है, इसमें नहीं लगा, बाकी जो दिया गया उपदेश में भी है, उपनाम में भी है, उपवन में भी है। ठीक है, सब में देखिए लिख रहा है, ठीक है, लेकिन ऊपर में नहीं है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इक का हुआ है, दिन का हुआ है, निक का हुआ है, या फिर इनमें से सभी। इनमें से सभी कोई चांस ही नहीं सही हो। ठीक है, सही क्या होगा, इक हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर है आपका 16। ठीक है, इसमें लिखा गया है त्रिवेणी में कौन सा समास है। तो देखिए तिर मतलब क्या होता है, तीन। ठीक है, क्या होता है, तीन, और तीन को क्या कर रहे हैं हम लोग, गिन रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन डायरेक्ट सही कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, बाकी द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। आगे है 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है, गंगा जी का पर्यायवाची कौन नहीं है, आपको यही बताना है। ठीक है, भागीरथी होता है, ठीक है, सुरसरिता होता है, देव नदी होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कालिंदी, ठीक है, ये नहीं होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आप लोग सही आंसर लगाएंगे। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हर बार में आता रहता है और बच्चों के जबान पे भी होता है, इत्यादि। ठीक है, का सही संधि विच्छेद है, मतलब इसका संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो इत धन आद पहला ही दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे इसके बाद में है 19 नंबर क्वेश्चन। देखो इसमें लिखा गया फल शब्द का तृतीय विभक्त और बहुवचन बताना। ठीक है, तृतीय विभक्त और बहुवचन कौन सा हो जाएगा, फले है, यानी कि डी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे एक वर्ड लिखा गया हस्तु। ठीक है, इसमें क्या बताना है आपको, धातु का वचन बताना है और पुरुष बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वचन देखेंगे, तो ये कौन सा वचन है, ये है एक वचन। ठीक है, एक वचन कहीं दिया गया है, दिया गया है केवल सी वाले ऑप्शन में। ठीक है, पुरुष कौन सा, प्रथम पुरुष है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ आपका 20 में से कितना सही रहा। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ। देखिए खंड बा, ये है वर्णात्मक प्रश्न, मतलब इसमें लिखने वाले क्वेश्चन होंगे टोटल कितने, 50 नंबर का। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक गद्यांश का किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने नंबर का ये होगा, 6। गद्यांश कितने होंगे, 2। 2 में से किसी एक का ही आंसर आपको करना है। ठीक है, पहला गद्यांश आपका यहाँ पर दिया गया है, ये है टोटल पूरा गद्यांश इतना। ठीक है, अब इसको आपको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना। इसके नीचे कितने, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, कितने, 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, आप लोग जल्दी से पढ़ लीजिए इसको और आंसर करिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका क्या करना, संदर्भ लिखना है। और रेखांकित मतलब जहाँ लाइनें की गई उसकी क्या करना, व्याख्या करना है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है। आई थिंक आप ये क्वेश्चन पढ़ करके ही पता पा गए होंगे कि कौन से चैप्टर का ये है। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है मतलब दूसरा गद्यांश ये है। ये अगर जो ऊपर वाला नहीं आ रहा तो इसको क्या करेंगे, आप लोग रीड आउट करेंगे एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, पढ़ने के बाद में क्या करना होगा, इसका आंसर करना होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसका संदर्भ लिखिए। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, गद्यांश के रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, उसका आंसर देना है आपको। जनसाधारण का हृदय किन बातों से आंदोलित हो उठा और क्यों। ठीक है, इस पैसेज में आपको दिया होगा तो उसको पढ़ करके आंसर करना है। दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा पद से। ठीक है, पद में क्या होगा आपके, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने पद्यांश होंगे, टोटल 2 पद्यांश होंगे। 2 में से किसी एक का आंसर करना होगा। टोटल कितने, 6 नंबर का होगा, जिसमें 3 क्वेश्चन दिए होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला यहाँ दिया गया, ऊधो, गायब हो गया क्या, हाँ, ऊधो मन न भयो 10-20, एक होत जो शाम संग ईस क ऊधो ईस। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है एकदम अच्छे तरीके से। इंद्रिया शीतल भई केशव बिन ज्यो बिन देह बिन शीस। ठीक है, इसको क्या करिएगा, अच्छे से रीड आउट करिएगा। ठीक है, हालांकि आप लोग पढ़ भी लिए होंगे एकदम अच्छे तरीके से। इसके बाद में इसके आंसर करने होंगे। पद्यांश का संदर्भ, ठीक है, रेखांकित अंश का व्याख्या। ठीक है, और एक लाइन यहाँ पर दिया गया है, इसका क्या करना है, आपको अलंकार ढूंढ करके बताना कौन सा अलंकार है। ठीक है, अगर जो आ रहा है ऊपर वाला तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर दिया गया है दूसरा एक पद्यांश। ठीक है, इसका आंसर आपको करना है। ठीक है, नीचे भी दिया गया शायद उसी का और इसके 3 क्वेश्चन ये हैं, टोटल कितने, 6 नंबर का ये है। तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई खास कठिन भी नहीं है। इसके बाद में आएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। कितने गद्यांश दिए होंगे संस्कृत में, 2। ठीक है, कितना, एक का आंसर करना होगा, कितने, 5 नंबर का। क्या क्या करना होगा, संदर्भ और हिंदी में अनुवाद। संदर्भ के लिए कितने, 2 नंबर, और अनुवाद के लिए कितने, 3 नंबर। और संदर्भ कहाँ पर दिया गया, ये है संदर्भ। ठीक है, एक ये है, दूसरा ये है। अब दोनों में से जो आपको आसान लगे वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, वाराणसी वाले चैप्टर से ये है। ठीक है, उसके बाद में ये शायद देखने लेंगे आप लोग, पता चल जाएगा कौन से चैप्टर से है। उसके बाद में इसी तरह से 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, अब इस बार क्या है, पद्यांश दिया गया है कितना, एक तो यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, 2 पद्यांश है। ठीक है, कितने, 5 नंबर के हैं, दोनों में से किसी एक का आंसर करना। ठीक है, करना क्या है, इसमें संदर्भ लिखना है, 2 नंबर मिलेगा, हिंदी में अनुवाद करेंगे 3 नंबर। ठीक है, टोटल कितने, 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपका है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद में आएगा आपका खंड काव्य। खंड काव्य में जो आपने पढ़ा है, ठीक है, जो आप में है, ठीक है, उसमें क्या करना, उन्हीं में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक का आंसर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग देख लीजिएगा आपके सिलेबस में कौन है। ठीक है, जय सुभाष है या मातृभूमि है, कर्ण है, क्रमवीर भारत, जो कुछ भी होगा आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसके बाद में आएगा 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर 3 ऑप्शन में दिए गए आपके, कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार आता है।
जयशंकर प्रसाद वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार ये भी आता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब सब इंपॉर्टेंट है लेकिन ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इनमें क्या करना है, इनका जीवन परिचय देना है 3 नंबर का, और उनकी एक रचना का उल्लेख करना है जिसके लिए कितना 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से आपके पद्यांश में होगा। ठीक है, पद्यांश में किसी एक का भी यहाँ पर 4-4 ऑप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, का क्या करना है, जीवन परिचय देना है और उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। ठीक है, ऑप्शन में कौन दिए गए हैं, सूरदास जी हैं, बिहारी हैं, ठीक है, महादेवी वर्मा है, ठीक है, उसके बाद में श्याम नारायण बेचन। ठीक है, इंपॉर्टेंट, महादेवी वर्मा हर बार आती रहती हैं, सूरदास। ठीक है, इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप लोग, अगर जो कुछ नहीं तैयार करना है तो। क्वेश्चन नंबर 7, अपनी पाठ पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, क्या करना आपको, श्लोक लिखना है, कितने 2 नंबर का ये है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, कितने 4 प्रश्न दिए गए हैं, 2 का आंसर करना है। कितने कितने नंबर का है, 2-2 नंबर का है। ठीक है, ये प्रीवियस पेपर है लेकिन से अब 2025 में जो पेपर आएगा उसमें कितने 1-1 नंबर का होगा ये। ठीक है, आप लोग नया पैटर्न देखे होंगे तो आपको मालूम होगा, ये 2023 वाला है ना, तो यहाँ पर कितने 2-2 नंबर का ये पूछा जा रहा है। ठीक है, 4 में से 2 करना है, तब भी करना था, अब भी कितना 2 ही करना होगा। ओके, तो कर लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद में 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, कितने यहाँ पर दिया गया है, 150 से 200 वर्ड में। ठीक है, कितने 9 नंबर का ये है। ठीक है, आपके ऑप्शन में 4 दिए गए हैं, विज्ञान, ठीक है, वरदान या अप्सरा, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, ठीक है, जल है तो कल है, ठीक है, उसके बाद में विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्व। ये 9 नंबर का है लेकिन से अब जो ये आएगा ये कितने 7 नंबर का आएगा। ठीक है, 2 नंबर यहाँ से बचेगा, ठीक है, और 2 नंबर ऊपर से, टोटल कितने 4 नंबर बच रहे हैं, और ये 4 नंबर आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 2025 के पेपर में। ठीक है, उसमें क्या होगा, प्रार्थना पत्र लिखना होगा। ठीक है, एक पत्र लिखना हो या फिर जो कहते हैं आप लोग लेटर वगैरह, वो होता है। ठीक है, 4 नंबर का वो रहेगा। तो ये था 2023 का क्वेश्चन पेपर। आई होप आप लोगों ने एकदम अच्छे तरीके से इसको देखा होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको तैयार होंगे, अगर जो नहीं तैयार है तो तैयार कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर जो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास में जरूर से जरूर शेयर करिएगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।